बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट किया था, जिसके अंदर मैंने आपको रेडिकल एक्सप्रेशंस और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस के बारे में बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेस एंड एक्सपोनेंट, जो कि एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले हम बेस एंड एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बेस एंड एक्सपोनेंट का क्या कॉन्सेप्ट है इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। सबसे पहली बात, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन होगी। एक्सपोनेंशियल नोटेशन कौन सी होती है? जो स्क्वायर रूट के बगैर होती है, यानी कि ए की पावर एन। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वी कॉल, जो ये नीचे वाली चीज़ है इसको हम कहेंगे वी कॉल ए एज बेस। बेस का ये मतलब होता है ना बुनियाद, तो इस पावर की क्या बुनियाद है? ए है। ठीक है, और ये जो पावर है एंड एन एज द एक्सपोनेंट, और ये जो एक्स होगा एन होगा, इसको हम एक्सपोनेंट बोलेंगे। ठीक है, या पावर बोलेंगे। एक्सपोनेंशियल नोटेशन होनी चाहिए और उसके अंदर ए की पावर एन है, तो ए हमारे पास यहाँ बेस होगी और एन हमारे पास होगा यहाँ पर उसकी पावर या एक्सपोनेंट। यही है बेस एंड एक्सपोनेंट का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, छोटा सा। अब इसके कुछ लॉ हैं वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि अगर ए बी बिलोंग करता है रियल नंबर से एंड एम एन यहाँ पर हम पावर्स को लेंगे और ए बी हम यहाँ पर उसको लेंगे, नंबर्स को लेंगे। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर होने चाहिए, यानी कि जो नंबर हमने लेना है, जैसे यहाँ पर ए है, ये रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और जो एम एन है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, यानी कि आपकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर्स में से आनी चाहिए। ये इसके लॉ शुरू करने से पहले का एक कानून है। देन फिर आप इसके जो है लॉ स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम एक्सपोनेंट्स के लॉज देखते हैं कि एक्सपोनेंट के कौन कौन से लॉ हैं। सबसे पहला हमारा लॉ है ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन। तो जब दो बेस सेम हो तो उनकी पावर क्या होती है? उनकी पावर ऐड होती है, तो क्या होगा? एम प्लस एन ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्या होती बात अपनी याद रखनी, जब बेस सेम हो तो उनकी पावर ऐड होती है। ये है इसका हमारा पहला लॉ। इसका लॉ नंबर 2 है हमारे पास, ए की पावर एम होल की पावर एन। ए की पावर एम है और पूरे की पावर एन है, तो इसका मतलब है ए की पावर एम इंटू एन है। ए की पावर एम एन है। ठीक है, ये इसका सेकंड रूल है। अब इसका थर्ड रूल क्या है? इसका थर्ड रूल है ए बी होल की पावर एन। इसका मतलब है कि ए की पावर भी एन है और बी की पावर भी एन है। आप लिखेंगे ए की पावर एन बी की पावर एन। अब इसका फोर्थ रूल क्या है जी? अब ये ओवर में आ गया है एन। इसका भी यही मतलब है कि ए की पावर के साथ भी हमने एन लगाना है और बी के साथ बी की पावर भी एन है। ए की पावर एन ओवर बी की पावर एन, ये इसका चौथा रूल है। अब है जी पांचवा। पांचवा है ए की पावर एम सेपरेट से और ए की पावर एन, यानी कि ए की पावर और होगी और एन नीचे वाले ए की पावर कुछ और होगी। फिर जब हम इन्हें इकट्ठा करेंगे, अगर इन दोनों बेस सेम है तो इकट्ठा कर लेते हैं पावर्स को। एम यही रहने देंगे, ये एन को ऊपर लेकर आएंगे, प्लस का तो ऊपर आके माइनस का हो जाएगा। ये इसका फिफ्थ रूल है। अब इसका सिक्स्थ रूल है ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। आपने बात हमेशा लाइफ टाइम में याद रखनी, किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल है। अगर यहाँ पर हमारे पास 1000 लिखा हुआ है ना और उसकी पावर 0 है, इसका मतलब है ये 1 के इक्वल है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की पावर 1 के इक्वल होती है। कोई किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। अब 7 वाला लो देखें। 7 वाला रो है, अगर ए की पावर माइनस एन होगी तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 ओवर माइनस है तो नीचे आके प्लस का हो जाएगा ए एन, और यहाँ पर ए जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमने देखना है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल की एप्लीकेशंस क्या है, यानी कि जो एक्सपोनेंट के लॉज हमने पढ़े हैं इनका इस्तेमाल क्या, एप्लीकेशन क्या है, मतलब होता है ना कि इतलाक के कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? दिस मेथड अप्लाई टू, ये भी बात आपने याद रखनी है, आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है।
दिस मेथड इज अप्लाइंग टू सिंप्लीफाई द, किस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए ये मेथड अप्लाई होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। जो हमारी अलजबरा वाली फॉर्म होती है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्स वाई जी वाली, उसको ये सिंप्लीफाई करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी होती है? जिसमें एक्स हो, वाई हो, जी हो और वो सब ज़ीरो के बराबर हो, ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं। अब हम कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए इसकी एग्जांपल ले लेते हैं एक। इस एग्जांपल का पहला पार्ट है जी एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -3, वाई की पावर 7 ओवर एक्स की पावर -3, वाई की पावर 4। अब देखें इसमें एक्स वाई जी है तो ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिए गए हैं। फिर इसको हमने कैसे सोल्व करना है? तो देखें एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -3, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड कर लेते हैं। एक्स की पावर -2 -3, वाई की पावर 7 ओवर एक्स की पावर -3, वाई की पावर 4। अब ये रूल हमारे पास वो वाला यूज़ हो गया ना यहाँ पर पहले वाला, कि अगर उनकी बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये पहले ही माइनस का, तो -2 +2 सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 2 3 -5, वाई की पावर 7 ओवर एक्स की पावर -3, वाई की पावर 4। अब देखिए अब ये ओवर में है, ये भी ओवर में है, तो अब हम इनकी पावर्स को भी इकट्ठा कर लेते हैं। एक्स की पावर को इकट्ठा करेंगे, 3 नीचे माइनस का ऊपर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। वाई 7, वाई की नीचे वाली पावर प्लस की 4 ऊपर लाएंगे तो माइनस की 4 हो जाएगी। अब देखें प्लस माइनस माइनस, 3 में से 5 निकाला तो -2। अब वाई 7 में से 4 निकाला 3। यही हमारे पास हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 का ही पार्ट 2 देख लेते हैं, और वो है हमारे पास 4 a की पावर 3 b की पावर 0 ओवर 9 a की पावर -5 होल की पावर -2। अब आप सबसे पहले a की जो पावर है ना उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। 5 नीचे माइनस का ऊपर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 5 + 3 8 ओवर 9 b की पावर 0 होल की पावर -2। अच्छा जी, अब किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो क्या होता है? मैंने आपको कहा था, आपने बात याद रखनी, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। इसका मतलब है ये 1 है। 4 9 a की पावर 8 ओवर 9 और ये 1 और होल की पावर -2, ठीक है। अब आप देखें कि अगर हम ये माइनस की पावर है ना, तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो पावर है, एक्सपोनेंट है या पावर है, ये हमारी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो अब ये इंटीजर तो है लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। अब हम इसको पॉजिटिव इंटीजर बनाएंगे। जब हम इसको पॉजिटिव इंटीजर बनाएंगे तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव 9 इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है। 9 का स्केयर लेंगे होगा 81, 4 का स्केयर लेंगे होगा 16 और 8 2 ज़ार 16। हमने इस पावर का नहीं स्केयर लेना है, इस पावर को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। 8 2 ज़ार 16 हो जाएगा, और यही हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 के सेकंड पार्ट का आंसर है। होपफुली बच्चों कि आपको दोनों एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से समझ आई होंगी। आपने एग्जाम्पल लाजमी तौर पर करनी है, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चों ने क्वेश्चन तो लाजमी किए होने हैं। अच्छे बच्चे भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन तो ज़रूर करते हैं लेकिन वो एग्जाम्पल छोड़ देते हैं और इसकी वजह से वो मार खा लेते हैं। लेकिन बच्चों आपने एग्जाम्पल नहीं छोड़नी, आपने एग्जामिनर को कोई मौका नहीं देना कि वो आपके मार्क्स कटिंग करे। अब हम इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 भी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 का पहला पार्ट है जी 8 ओवर 125 होल की पावर -4 ओवर 3, ठीक है। तो आप देखिए पहली शर्त हमारे पास क्या थी कि जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर है। अब हम इसको पॉजिटिव इंटीजर बनाएंगे, तो जब पॉजिटिव इंटीजर बनाएंगे तो क्या होगा? ये वाली चेंजिंग हो जाएगी, ये जो अंदर है ना ब्रैकेट की, ये चेंज होनी है। 125 ओवर 8 और ये पॉजिटिव हो गया 4 ओवर 3।
अब आप 125 का एलसीएम निकालेंगे, क्या आता है? 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 5, 3 दफ़ा 5 आए, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 8 का क्या निकलेगा? 8 का होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, होल की पावर है जी 4/3। इसका मतलब है कि 4/3 इसके साथ भी और 4/3 इसके ऊपर भी है। 5 की पावर, इन पावर को इकट्ठा कर लेते हैं, 1 2 3, 5 की पावर 3/2 की पावर 3 होल की पावर 4/3। अब जी 5 की पावर के ऊपर भी हमने 4/3 से मल्टीप्लाई कराना है और 2 के ऊपर भी। 3 3 से कट गया, ये 3 3 से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? ये बचा 5 की पावर 4/2 की पावर 4। अब 5 की पावर 4 क्या होता है? 5 की पावर 4 का मतलब है कि 5 4 टाइम लिखा हुआ है, तो 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, 125 5 ज़ार 625, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 4 टाइम लिखा हुआ है, तो 2 4 टाइम लिखा हुआ है, तो इसका क्या है? 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 2 ज़ार 16, 625/16। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट है जी, सेकंड पार्ट है 4 × 3 की पावर n ओवर 3 n + 1 - 3 की पावर n। अब आप देखिए, थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। 4 × 3 की पावर n ओवर, अगर हम इसमें से 3n कॉमन ले लें, क्योंकि 3n इसमें भी है और 3n यहाँ भी है, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा? 3 की पावर क्या बचेगी? 1। आप लिख दिए तब भी ठीक है, ना लिखे तब भी ठीक है, माइनस, अब ये 3n बाहर चला गया तो यहाँ 1 बचा, ठीक है। 4 × 3 की पावर n ओवर 3 की पावर n, अब 3 - 1 क्या हुआ जी? 2 हो गया। अब देखें, 3 की पावर n और 3 की पावर n, इसको आप थोड़ा ऐसे करके लिख लें, इसका यही मतलब है ना कि ये 3 की पावर n है। तो अब आप देखें, 3 की पावर n 3 की पावर n से कट नहीं जाता। अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच जाता है 4/2। अब इसको हम कटिंग करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 2 आंसर है हमारा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 को बाकायदा स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। मैंने आपको एग्जांपल इसलिए करवाई क्योंकि बाज़ दफ़ा एग्जामिनर एग्जांपल्स देता है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और थोड़ी सी आपके लिए शायद न्यू भी हो, इसलिए अपना आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर करना है। अल्लाह हाफिज़।